बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उनकी हर बात में गहरा अर्थ छिपा है, जो हमें आत्म जागरूकता और सत्य की ओर ले जाता है। बुद्ध का ये कथन, ईश्वर से भी पहले खुद को जानो, मानव जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक का जवाब देता है। हम कौन हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है? ये कहानी एक ऐसे युवक आरव की यात्रा है, जो बुद्ध के इस संदेश को एक गहरे अनुभव के माध्यम से समझता है। ये कहानी न केवल बुद्ध की शिक्षाओं को सरलता से प्रस्तुत करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि आत्मज्ञान ही वो चाबी है जो जीवन के हर दुख और भटकाव का ताला खोल सकती है। आइए इस कहानी में डूब जाएं और बुद्ध के इस हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बसा था एक छोटा सा शहर, जहां पहाड़ों की गोद में शांति और अध्यात्म का अनोखा संगम था। यही रहता था आरव शर्मा, एक 28 साल का युवा जो बाहर से देखने में सफल और खुशहाल लगता था। वो एक टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, अच्छी नौकरी, दोस्त और एक प्यार करने वाला परिवार। लेकिन आरव के भीतर एक बेचैनी थी, जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी। आरव को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वो अक्सर खुद से सवाल करता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? वो मंदिरों में जाता, पूजा पाठ करता, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिलती थी। उसका मानना था कि ईश्वर ही उसे जवाब दे सकता है, लेकिन ईश्वर कहाँ था, ये उसे नहीं पता था। एक दिन ऑफिस में एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन के दबाव में आरव का मन और अशांत हो गया। उसने अपने दोस्त निखिल से अपनी बेचैनी साझा की। निखिल ने हंसते हुए कहा, यार, तू ज्यादा सोचता है, एक ब्रेक ले, कहीं घूमा। लेकिन आरव को पता था कि यह बेचैनी कोई साधारण थकान नहीं है। उसने फैसला किया कि वो धर्मशाला के पास एक बौद्ध मठ में कुछ दिन बिताएगा। शायद वहां उसे जवाब मिले। धर्मशाला से कुछ किलोमीटर दूर मैक्लोडगंज में एक पुराना बौद्ध मठ था, जिसका नाम था सुगलखंग। ये मठ अपनी शांति और बुद्ध की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। आरव ने अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली और मठ पहुंच गया। मठ के प्रांगण में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी, जिसकी आंखों में गहरी शांति थी। आरव को उस मूर्ति को देखकर एक अजीब सी राहत महसूस हुई। मठ में उसे एक बुजुर्ग लामा गेशे तेंजिन से मिलने का मौका मिला। गेशे तेंजिन की उम्र 70 साल से अधिक थी, लेकिन उनकी मुस्कान में एक बच्चे सी मासूमियत थी। आरव ने उनसे अपनी बेचैनी बताई। उसने कहा, लामा जी, मैंने सब कुछ आजमाया, पूजा, ध्यान, दान, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मैं ईश्वर को ढूंढना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। गेशे तेंजिन ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम ईश्वर को ढूंढने से पहले खुद को ढूंढो। जब तक तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, तुम ईश्वर को नहीं समझ सकते। आरव को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, खुद को जानने का मतलब क्या है? लामा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हें खुद ही पता करना होगा। अगले 7 दिन मठ में रहो और मेरे साथ ध्यान करो। जवाब तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। अगले दिन सुबह आरव मठ के ध्यान कक्ष में पहुंचा। वहां कई भिक्षु और कुछ विदेशी साधक बैठे थे। गेशे तेंजिन ने सभी को विपश्यना ध्यान की तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान में तुम्हें अपने मन को देखना है। तुम्हारा